आजादी के 75 साल बाद भी बिहार के रोहतास जिले का सासाराम लोकसभा क्षेत्र के 250 गांव आज भी गुलामी और खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। न बिजली है, न सड़क है, न पीने का पानी और न ही दवाई है। चूल्हे की आग की रोशनी में लोग करते हैं अपना जीवन गुजर बसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद भी नहीं बदली गांव की सूरत। बिहार के रोहतास जिले का सासाराम देश का ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आने वाले लगभग 250 गांव आज भी अंधेरे में हैं। एक तरफ जहां भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा चुका है, तो वहीं दूसरी ओर देश के कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। आजादी के 75 साल बाद भी यहां के लोग पेयजल, शिक्षा, मकान, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार की उपेक्षा का आलम यह है कि लोग पीने के पानी के लिए भी हर रोज 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं। महिलाओं और बच्चे 10 किलोमीटर दूर से सर पर बड़े बड़े बर्तन में पानी भरकर लाते हैं, जिससे उनका खाना पीना होता है। वहीं जिस चूल्हे पर घर का भोजन बनता है, उसी चूल्हे से निकली रोशनी से उनकी रातें कटती हैं। विधायक भी नहीं बदल पाए गांव की तकदीर। हालांकि चेनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान के अथक प्रयास से कैमूर पहाड़ी के सैकड़ों गांवों में सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली पहुंचाई गई, लेकिन कंपनी का एग्रीमेंट समाप्त होते ही इन गांवों में बिजली गुल हो गई। अपने कार्यकाल के दौरान विधायक ललन पासवान ने विधानसभा से लेकर बिजली विभाग और वन विभाग में गुहार लगाई, जिसके बाद इन गांवों में सोलर प्लांट लगाए गए थे। साल 2018 में रोहतास प्रखंड के रेहल गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, जहां कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कैमूर पहाड़ी के जिन गांवों में सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली सप्लाई पहुंचाई जा रही है, उसे इलेक्ट्रिक में तब्दील किया जाएगा। लेकिन आज तक इन गांवों में ना तो बिजली पहुंच पाई और ना ही सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति की गई। चूल्हे की आग की रोशनी में लोग करते हैं अपना जीवन गुजर बसर। आदिवासी समाज से आने वाले रेहल गांव के निवासी केशवर ओरांव बताते हैं कि सरकार द्वारा गांव में बिजली आपूर्ति के लिए सोलर प्लांट लगाया गया था, लेकिन इससे एक वर्ष भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाई। सोलर प्लांट बार बार खराब हो जाता है और शिकायत करने के बाद भी कोई नहीं सुनता। हमारे पूर्वज भी अंधेरे में ही रहते थे और आज हम लोग भी अंधेरे में ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सर, गांव में सोलर प्लांट लगाया गया है, इसका हम लोग पहले बहिष्कार कर रहे थे। ये हम लोग को ना रोड आने जाने की सुविधा है, ना पढ़ाई लिखाई का सुविधा है, ना पीने का पानी की सुविधा है। चुमाड़ी का पानी पीकर हम लोग मलेरिया और टाइफाइड, डेंगू से पूरे बस्ती के लोग, पूरे पिपड़ी पंचायत के लोग परेशान में हैं। ये झोला छाप डॉक्टर नहीं होते तो सरकारी डॉक्टरों के भरोसे हम लोग प्राण अपनी न्यौछावर कर देते हैं। आज भी हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। आज सोलर प्लांट बैठाकर 2-3 साल से बंद पड़ा हुआ है। हम लोग लकड़ी का व्यवस्था करके खाना बनाते हैं, उसके लाइट रोशनी से हम लोग प्रकाश में अपन जीवन व्यतीत करते हैं। और अभी वन विभाग के अधिकारीगण, सिपाहीगण हमारे आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को यहाँ सताया जा रहा है। लकड़ी लाने के लिए भी सूखा लकड़ी। आज हम लोग इस पहाड़ पर बसे आदिवासी, गैर आदिवासी किस तरह का जीवन पालन पोषण कर रहे हैं। जंगल से, वन पदार्थों से जीवित हैं, आश्रित हैं। अगर बारिश हुआ तो फसल मेरा होगा और नहीं बारिश हुआ तो फसल मेरा गया। हम किससे आशा अगोहार करता रहूं? झोपड़ी का लाइट किसके भरोसा हम लोग जीवित रहेंगे? बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं। मार्केट जैसे लगता है हफ्ता में एक बार, उसी तरह लोग आते हैं, चले जाते हैं, दर्शन नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या विशेष कह पाएंगे आप लोग के बीच?
दुख तो बहुत सा है, कहना तो बहुत सा है, लेकिन हम लोग को भरपाई हो नहीं पा रहा है। वहीं गांव की सुरसतिया देवी बताती हैं कि सोलर प्लांट बहुत पहले ही खराब हो चुका है और इससे सभी घरों को भी बिजली नहीं मिलती थी। हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं और सूखी लकड़ियां जलाकर काम चलाते हैं। नहीं हमने के मिलते नहीं के कुछ। तो फिर कैसे बिजली जलाओ रोज यार लोग? तो इसने हमने के अंधेरे में हमने रहते बनी जा किरासन तेल किससे का? ना ऐसे झोरा झोरी अल्लाह के हमने लहरा लेंगे न बड़ी इबादत न सोलर लाइट के फायदा नहीं मिल पावत? ना कौन साल से बंद बा? अरे 2-3 सर हो गए कितना तुम ये घरों में जातो न रहे। का नाम पड़ता है? सत्या रावनी एकरा खातिर मुखिया से कहले हिया के मुखिया जी क्या कहलन? अरे होनी कोची की है। वहीं पेयजल को लेकर जब रेहल गांव की महिलाओं से बात की गई तो सतिया देवी ने बताया कि पानी के लिए बहुत मारामारी है। कई किलोमीटर दूर जाकर पीने के लिए पानी लाना पड़ता है, जिसमें घंटों लग जाते हैं। नदी पर से पानी लेके आओ तू? तो कितना दूर से लेके आओ तू? आधा घंटा लग जाला। स्थिति ठीक नहीं है जा पानी के? पानी की बड़ी दिक्कत बा। कब से? जैसे दिन से बहुत खराब है। कब से? 2016 से खराब है। नल जल अरे नल जल तो बनल था लेकिन एको पानी नहीं दे रहा है, सब खराब हो गया है। तो कहाँ से पानी लाते हो आप? चुंगप से। कितना दूर है यहाँ से? अरे आधा घंटा लगता है जाने में। कौन सा गांव है? रेहल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश यादव। हालांकि इस मामले में चेनारी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे ललन पासवान से जब बात की गई तो विधायक ने बताया कि जहां तक विकास का सवाल है, रोहतास और कैमूर जिले के तकरीबन 250 गांव आज भी गुलामी व खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। न बिजली है, न सड़क है, न पीने का पानी और न ही दवाई है। सभी चीजों से यहाँ के लोग वंचित हैं। पहली बार मेरे प्रयास से यहाँ सोलर प्लांट लगवाया गया था, लेकिन एग्रीमेंट खत्म होते ही वो भी खत्म हो गया। मैं जब विधायक था तो विधानसभा में तसला लेकर गया और मुख्यमंत्री को बताया कि यहाँ के लोग चौहाड़ी से पानी पीते हैं। भारत में इस तरह का कोई ऐसा जगह नहीं होगा जो इतना अविकसित और गुलाम होगा। साल 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूरी सरकार यहाँ आई, लेकिन सिर्फ झूठे वादे किए गए। आइए अब आपको सुनाते हैं ललन पासवान का ये बयान। विकास का सवाल है। पूरा कैमूर और रोहतास के 250 गांव गुलाम है, खानाबदोश की जिंदगी जीता है। आज भी यहाँ आज़ादी नहीं मिली है। दैनिक जीवन भारत की आज़ादी के बाद जो नियम है कि रोटी कपड़ा मकान, इस चीज़ों से मरहूम है। बिजली नहीं, सड़क नहीं, सेंचुरी है, पीने का पानी नहीं, दवाई नहीं, रुई नहीं, सुई नहीं, कोई चीज़ नहीं है। पर्यटक स्थल हो चाहे यहाँ की पहली बार मैं यहाँ सोलर लाया, वो भी 5 साल का एग्रीमेंट था, ख़त्म हो गया 130 करोड़ का। उसमें भी एक आदमी भारत के संविधान के कसम खा के झूठ बोल रहा था, कहा कि नहीं भारत सरकार से लाए थे। यहाँ तो नेतागिरी ज़्यादा होता है, काम कम होता है। जाति धर्म के नाम पर लोग वोट करते हैं। आज तक गुलाम है, लगता नहीं है कि गुलामी से मुक्त होगा। इसलिए कि मैं सदन में लगातार तसला लेके गया। चुहाड़ी की पानी यहाँ गरीब पीता है। वनवासी आदिवासी 70% आदिवासी रहता है और 30% जितने लोग हैं उसमें जादव भी हैं, समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। लेकिन इनके जीने का कोई रास्ता नहीं है। पैदल यहाँ से जाएंगे। पहली बार सुशील मोदी को मैं बधाई दूँ कि अकबरपुर और अधौरा रोड को NOC उन्होंने दिया। और दूसरी बधाई दूँ प्रत्यय अमृत को, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को। मैंने आग्रह किया 11 नवाड की सड़कें थी, मैंने एक कटवा कर और नवाड से डलवाया। मैंने लिखा था नक्सल में, पंकज दीक्षित से कलेक्टर से बैठक करा के भिजवाया था। नक्सल से नहीं आया तो मैंने नवाड में डलवाया। अब ये सड़क बन रही है और रात में अगर बच्चे यहाँ आदिवासियों की बेटी बहन का अगर डिलीवरी केस है तो टांग के खटिया पर बहंगी पर काट के और नीचे ले जाएगा, तब तक रास्ते में डिलीवरी हो जाता है। दर्जनों महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का मौत हो चुका। इतना भारत में इस तरह का कोई जगह नहीं हो जितना अविकसित और ये गुलाम जगह है। कुल कितने गांव हैं जो कि सासाराम लोकसभा में कि जो अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाया, सोलर प्लेट से काम चला रहा है? अधौरा ब्लॉक में पहुंचा हुआ और यहाँ 33,000 पार किया है। भारत सरकार, बिहार सरकार का पता नहीं कौन नियम है कि 33,000 इस पहाड़ से पार किया बिना NOC को, और बिजली देने में कहता है कि NOC चाहिए। और अधौरा के 108 गाँव, 11 पंचायत, चेनारी विधानसभा का पिपरटी और रोहतासगढ़ पंचायत, आपको चेनारी विधानसभा का उगानी पंचायत,
सासाराम विधानसभा का दरगाह पंचायत, शिवसागर के आपको ये उलो पंचायत, इतने पंचायतों में करीब करीब 250 टोला और रेवेन्यू, ये रेवेन्यू गांव है। और रेवेन्यू गांव में इनके मैंने कई सौ वर्षों से ये परिवार रहता है। ये खेती का और मकान का पैसा देता है, टैक्स देता है, बिहार सरकार भारत सरकार लेती है, लेकिन यहाँ गुलामियों से मुक्ति देने का रास्ता नहीं हो रहा है। बिहार सरकार में लालू यादव, नीतीश कुमार गरबहिया, 15 साल लालू यादव, 18 साल नीतीश कुमार। आज तक इस बिहार के इस कैमूर का तकदीर और तस्वीर इन आदिवासियों का नहीं बदला और कहते हैं दिन भर दलित का काम करते हैं, विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है कि बिहार के इस कैमूरांचल में 250 गांव में आज तक बिजली नहीं हुआ। एपीएल का बीपीएल का दे रहे हैं, आज तक बिजली नहीं मिला, और नहीं मिला तो चुल्लू भर पानी में सरकार को डूब मरना चाहिए। दोनों भाइयों को कई बार मैं कहा, सदन में कहा, तसला ले गया, चुआड़ी की पानी पिता, चुआड़ी के तेज प्रताप तेजस्वी को, उनके दोनों बेटों को मैंने कहा आपसे कम खूबसूरत वहाँ जादव की बहू और बेटियाँ नहीं हैं, एक बार जाके देखिए कि वहाँ जादव और आदिवासी कैसे रहता है। तो आज भी ऐसे बोतल हिलाते थे और आज भी देखना चाहिए। मैं लालू जी को भी कहा था एक बार चलिए, नीतीश जी आए घोषणा करके कहे, झूठा घोषणा, डपरफंसी घोषणा, बिजली दे के जाएंगे, सोलर के बाद पैरेलल बिजली जाएगी और यहाँ वनवासी आदिवासियों का महुआ, प्यार, तेन का पत्ता, आंवला सब यहाँ बाजार लगेगा। पूरी सरकार आई थी 6 अप्रैल 2018 को और घोषणा फर्जी हुआ। संजय सिंह के नाम पर गेस्ट हाउस बनाना था 5 करोड़ का, नहीं बना। थाना बनाना था रेहल, सरकार सदन में स्वीकृति दी, आज तक 9 बार मुख्यमंत्री से मिले, नहीं बना। कोई काम नहीं, बिना काम का हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, अपहरण, यही काम है। गांव में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे फेल। बता दें कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र से कई सांसद जीतकर सरकार में आए और केंद्रीय मंत्री भी रहे। 2009 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में लोकसभा की स्पीकर बनी मीरा कुमार भी सासाराम लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव जीत कर गईं, लेकिन आज तक इस लोकसभा क्षेत्र के 250 गांव की किसी ने सुध नहीं ली। पिछले 2 बार से भाजपा सांसद छेदी पासवान भी इन गांव का दौरा कर कई वादे किए, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद भी पेयजल, बिजली, सड़क जैसी समस्याओं के निदान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए, जिससे यहाँ के लोगों का अब जनप्रतिनिधियों पर से भरोसा भी उठता जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।